बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू में आपको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड, मैं आपके साथ एक और अहम वीडियो लेके हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपनी फैमिली के लिए, बेगम के लिए या किसी भी और के लिए अपना विजिट वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं, विजिट वीजा की इंफॉर्मेशन हासिल करना चाह रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया का विजिट वीजा आप कैसे हासिल करेंगे, तो वो सारी डिटेल आपको मैं इस वीडियो में बता दूंगा। कितनी फीस होगी, क्या एलिजिबिलिटी है, कितने कंट्री के लिए सऊदी विजिट वीजा अवेलेबल होता है, उसमें मैं आपके साथ वीजा एलिजिबिलिटी शेयर कर दूंगा। उसके बाद फीस और जो वैलिडिटी है वो शेयर कर दूंगा। ई वीजा और वीजा ऑन अराइवल के बारे में जो मालूमात है वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दूंगा। अगर आप कॉन्सुलेट से वीजा हासिल करना चाहते हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी मालूमात आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इसके लिए वीडियो आपको एंड तक देखना होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना है। स्टार्ट करने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे लिए चलता हूँ। तो फ्रेंड, मैं आ गया हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये हमारे सामने जो वेबसाइट ओपन है visitsaudi.com, आप गूगल सर्च में जाके लिखेंगे visitsaudi.com तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये अरबी में हो सकती है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आप अपनी ये 4-5 लैंग्वेज हैं, यहाँ से अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसको इंग्लिश कर दिया है। और उसके बाद अप्लाई फॉर ई वीज़ा, यहाँ से आप क्लिक करने के बाद आपके सामने जो फॉर्म ओपन हो जाएगा और ये लॉगिन का ऑप्शन है और ये सऊदी कैलेंडर और ट्रैवल असेशनेजल ट्रिप प्लान वगैरह। नीचे सऊदी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स, जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पेज को हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे वीज़ा कैटेगरीज आ रहा है। 3 तरह की कैटेगरीज हैं यहाँ पे। ई वीज़ा फॉर जीसीसी रेजिडेंट्स, ई वीज़ा एंड वीज़ा ऑन अराइवल, और तीसरी कैटेगरी है कॉन्सुलेट वीज़ा, यानी कॉन्सुलेट के थ्रू भी आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो हम जो पहली है ई वीज़ा फॉर जीसीसी रेजिडेंट्स के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हु इज़ एलिजिबल फॉर वीज़ा एंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले है कि जो आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसकी मिनिमम एज जो है वो 18 साल से कम ना हो तो वो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है अप्लाइंग पासपोर्ट मस्ट वैलिड फॉर 6 मंथ, यानी जो बंदा अप्लाई कर रहा है विजिट वीज़ा के लिए तो उसका पासपोर्ट कम से कम 6 मंथ बाकी हो। जो जीसीसी कंट्री है यानी गल्फ़ कंट्री हैं उनके लिए 3 मंथ, यानी अगर उनका पासपोर्ट 3 मंथ भी पड़ा हुआ तो गल्फ़ कंट्री के लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है कि फॉर रिलीजियस टूरिस्ट जो हैं, प्लीज़ नोट दैट द वीज़ा होल्डर कैन परफॉर्म उम्रा एनी टाइम एक्सेप्ट ड्यूरिंग द हज, यानी कि हज सीज़न में हज नहीं कर सकेंगे। जो हज की कंडीशन होंगी ना वो लागू होंगी। इसके अलावा जो भी सऊदी अरेबिया में किसी भी वीज़े पे आता है उसको ये अलाउ है कि वो उम्रा कर सकता है, ज़ियारतें भी कर सकते हैं। इसके बाद रेजिडेंट ऑक्यूपेशन शुड बी अमंग द एलिजिबिलिटी ऑक्यूपेशन लिस्ट द पोर्टल चेक दिस पेज। जो विजिट वीज़ा अप्लाई करेंगे वो अपनी जो यानी जो सऊदी अरेबिया में लोग मुकीम हैं, रेजिडेंट हैं, वो अपनी ऑक्यूपेशन के हिसाब से विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद जो उनका प्रोफेशन है वो आ जाएगा कि कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगला है कि एप्लीकेंट मस्ट कंप्लीट द सेपरेट वीज़ा एप्लीकेंट टू ईच नंबर ऑफ द डायरेक्ट फैमिली। जो लोग दरख्वास्त देंगे फैमिली विजिट वीज़ा के लिए, तो फैमिली में जितने लोग हैं ना उनका अलग-अलग से जब हम वीज़ा अप्लाई करते हैं तो जितने लोग होते हैं उनका अलग-अलग से फॉर्म जो है वो फिल करना पड़ता है। उसके बाद व्हाट इज़ द कॉस्ट, यानी कितनी कॉस्ट होगी। जो कॉस्ट है ना ई वीज़ा की वो 300 रियाल प्लस इंश्योरेंस, यानी 300 रियाल फ़ीस है
और उसके बाद फुल हेल्थ इंश्योरेंस फीस, ये इसकी कॉस्ट होगी। मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो है वो एक साल के लिए वैलिड होगा इशू डेट से, यानी 90 दिन के अंदर अंदर वीज़ा स्टाम्प होने के बाद आपने सऊदी अरेबिया के लिए सफ़र करना है। उसके बाद जो सिंगल विजिट वीज़ा है वो 90 दिन का होता है, 3 मंथ का। उसकी जो डेट है 1 मंथ की, वीज़ा स्टाम्प होने के 1 मंथ के अंदर अंदर आपने ट्रैवल करना है। नीचे अगला जो ऑप्शन है द वीज़ा एप्लीकेशन फीस नॉट रिफंडेबल, यानी कि जो फीस आप पे कर देंगे वो नॉट रिफंडेबल है, वो फीस वापस नहीं होगी। वीज़ा अप्लाई कैसे करना है, ये अप्लाई करने का तरीका है, ये नाउ यू कैन अप्लाई थ्रू मुफा, ये जो वेबसाइट है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन हमारे पास ई वीज़ा एंड अराइवल वीज़ा है, ये इसकी जो 49 कंट्री के लिए ये एलिजिबल है। यहाँ पे लिस्ट है ई वीज़ा प्लेटफॉर्म, यहाँ पे लिस्ट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, 49 कंट्री के लिए ये एलिजिबल है। मिनिमम एज कम से कम उम्र 18 साल है। उसके बाद दूसरे नंबर पे अप्लाइंग वीज़ा, पासपोर्ट जो है ना कम से कम 6 मंथ बाकी होना चाहिए। सऊदी अरेबिया इंटर होने से पहले 6 मंथ वीज़ा लगवाने के लिए जो आपके पासपोर्ट की मुद्दत है वो 6 माह होनी चाहिए। इसकी जो फ़ीस है ये 500, वीज़ा ऑन अराइवल की जो फ़ीस है वो 535 रियाल है, और साथ में इसकी हेल्थ इंश्योरेंस फुल होनी चाहिए। जितनी देर आप सऊदी अरेबिया में रहेंगे आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। और उसके बाद टूरिस्ट वीज़ा ऑन अराइवल, इसकी 480 रियाल फ़ीस है, 535 रियाल फ़ीस है, और फुल हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए जितनी देर आप सऊदी अरेबिया में रहेंगे। और नीचे जो टूरिस्ट वीज़ा ऑन अराइवल है इसकी 480 रियाल फ़ीस है। इसकी जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा वैलिड फॉर 1 ईयर, ये यानी 1 साल के लिए ये वीज़ा इशू होता है, और इसका भी 90 दिन का पीरियड है। सिंगल वीज़ा जो है 3 मंथ का होता है, इसका 30 दिन का पीरियड है, जो पहले मैं बता चुका हूँ। 30 दिन के अंदर अंदर या 90 दिन के अंदर अंदर आपने ट्रैवल करना है। तो जो आप फ़ीस पे करेंगे वीज़ा की वो आप रियाल में पे करेंगे, या आप इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड आपके पास होना चाहिए तो आप पे कर सकते हैं। अगर आप ओवर स्टे रह रहे हैं सऊदी अरेबिया में तो 1 दिन के हिसाब से 100 रियाल पर डे आपको इसके पैसे पे करना पड़ेंगे। तो जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है। हाउ लॉन्ग डज द प्रोसेस टेक, 5 से 30 मिनट, यानी 5 से टेक इशू कैन 3 to 5 मिनट के अंदर अंदर जो है ना वो आपका वीज़ा इशू हो जाएगा। 49 कंट्री के लिए ये वीज़ा इशू होता है। ये कंट्री की डिटेल भी नीचे दी हुई है, एशिया के कौन कौन से मुल्क हैं। तो अप्लाई करने का तरीका आप यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई फॉर ई वीज़ा, कौंसलेट के थ्रू आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं। हु इज़ एलिजिबल फॉर अ वीज़ा, व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड, यानी क्या क्या चीज़ें। मिनिमम एज जो है वो 18 साल, पासपोर्ट की मुद्दत जो है वो कम से कम 6 मंथ होनी चाहिए। कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है, यानी रिलीजन का कोई मसला नहीं। स्पॉन्सर इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर वीज़ा एप्लीकेशन, यानी इसके लिए कोई स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है। रिफंड केस रिजेक्शन पॉसिबल टू वीज़ा फ़ी, अगर आप ओवर स्टे रहेंगे तो उसकी आपको 100 रियाल फीस पर डे पड़ेगी। मल्टीपल वीज़ा 1 साल के लिए है, सेम वही प्रोसीजर है। और 3 मंथ के लिए वीज़ा जो है, जो पीछे मैंने रिक्वायरमेंट बताई है वही है। जो 1 ईयर का वीज़ा 90 दिन का उसका डेट है, 90 दिन के अंदर अंदर आपने सफ़र करना है। जो 3 मंथ का उसकी 30 दिन है। डॉक्यूमेंट्स प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, रिटर्न टिकट, प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल सॉल्वेंसी यानी बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए। उसके बाद फ्लाइट इंटेंट्री चाहिए, कंप्लीट पर्सनल इंफॉर्मेशन, होम एड्रेस। तो इस तरह से आप कौंसलेट के थ्रू भी वीज़ा इशू करवा सकते हैं। तो फ्रेंड, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में मैंने आपके साथ वीज़ा, सऊदी वीज़ा की 3 कैटेगरी शेयर की थी। ई वीज़ा, जीसीसी और रेजिडेंट के लिए, ई वीज़ा ऑन अराइवल, ई वीज़ा और ऑन अराइवल वीज़ा और कौंसलेट वीज़ा। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।